कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर 4 है। एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है। कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये भी एक धारावाही कुंडली है। इसके मध्य बिंदु से x दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस कुंडली की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक a है। वृत्ताकार कुंडली है और धारा I प्रवाहित हो रही है। इस कुंडली के कारण x दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु P आप इस कुंडली में देख सकते हैं। यहाँ ये बिंदु x दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की x है और इसकी कुंडली की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की a है। चाहे यहाँ से यहाँ देख ले, ये है उसके। तो इस पर बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा था, उसमें अल्पांश डेल्टा एल या डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB बराबर μ04 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर होती थी। तो यहाँ पर भी चूंकि यहाँ पर इनके बीच का कोण 90 अंश है, इसलिए साइन 90 का मान 0 हो जाएगा। अब संपूर्ण अल्पांशों के कारण एक छोटा सा अल्पांश इस कुंडली में लिया गया था, तो उसके डीएल, एक छोटा अल्पांश डीएल लिया था, कोई छोटा सा एक टुकड़ा, जैसे ये यहाँ पर एक टुकड़ा लिया गया। ऐसे ही पूरे कुंडली के अल्पांश, सभी अल्पांशों के कारण बिंदु बी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो संपूर्ण क्षेत्र की अगर तीव्रता निकालनी है तो एक इंटीग्रल का चिन्ह लगा देंगे। इंटीग्रल का मतलब सभी अल्पांशों का योग, इस पूरी कुंडली का योग, पूरी कुंडली के सभी अल्पांशों का योग निकालने के लिए, तो उसके लिए टोटल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी निकल आएगी। वैसे डीबी थी, एक अल्पांश के कारण डीबी निकली थी, अब पूरे के कारण बी, तो बी पूरा निकालने के लिए एक इंटीग्रल का चिन्ह लगा। समाकलन, इंटर मैथ में समाकलन पढ़ाया जाता है। तो समाकलन का मतलब होता है संपूर्ण पदों का योग। जैसे सिग्मा पढ़ते थे, इसका वही यहाँ पर भी वही रूप है, इंटीग्रल का रूप, और सिग्मा एक ही जैसी है। तो यहाँ पर μ04 पाई कॉमन मिल रहा है, आई कॉमन मिल रहा है, अंदर बचता है डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। चूंकि साइन थीटा चित्र से निकाला जाएगा, चूंकि त्रिकोणमिति से लाल बटे कक्का होता है साइन थीटा बराबर, तो यहाँ पर लंब यहाँ पर ए है, ये लंब दिख रहा है और ये कर्ण है। तो ये यहाँ पर लंब लाल बटे कक्का की वजह से कर्ण जो है पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया गया। ये है और ये x है, तो कर्ण हो जाएगा r बराबर √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन थीटा का मान रख दिया गया ये बटे √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और r बराबर भी, यहाँ पर r बराबर भी इस चित्र से ज्ञात हुआ था, ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। क्योंकि यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ये a है और ये x है, तो ये कर्ण निकालना है, तो कर्ण कितना r है, तो r बराबर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर r का भी मान, यहाँ r स्क्वायर का भी मान डाल दिया गया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा के मान डाल चुके हैं, a बटे √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लगा है। अंडर रूट लगा होने का मतलब है कि इसके ऊपर घात 1/2 है, और यहाँ पर घात a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 1 है, तो ये नीचे आएगा, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 हो जाएगी, क्योंकि घात यहाँ पर 1 होती है और a अंडर रूट है, यानी आधी घात है। अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2 घात, और एक गुणे में जब आ जाएगा तो घात 3/1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगी। इसको भी बाहर कॉमन लिया, अंदर बचा डीएल। इंटीग्रल ऑफ डीएल का मतलब है इस पूरी कुंडली की परिधि। तो पूरी कुंडली की परिधि, चूंकि कुंडली की त्रिज्या यहाँ पर a है, कुंडली की त्रिज्या a है, इसलिए इसकी पूरी परिधि 2 पाई a। तो डीएल, इंटीग्रल ऑफ डीएल का मान डाल दिया 2 पाई a, तो a स्क्वायर हो गया,
2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया। तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू 0/2 आई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। यदि इस कुंडली में, ये तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र था, यदि इस कुंडली में यहाँ पर ना होकर इसी के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़े तो ये x होगा ही नहीं, x नहीं होगा, अर्थात x का मान 0 होगा। x का मान 0 रखने पर, इसी सूत्र में x का मान अगर 0 रखने, यानी कुंडली के यही अक्ष पर निकाल दें, कुंडली के केंद्र पर निकाल दें, कुंडली के अक्ष पर अभी निकाला था, केंद्र पर निकालने जा रहा है तो x बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ इसी सूत्र में x बराबर 0 रखने पर म्यू 0/2 एन आई ए स्क्वायर, x की जगह 0 रख दिया, ए स्क्वायर की घात 3/2 अंदर बचा, 2 घात कट गई तो a की घात 3 और ए स्क्वायर ऊपर है तो a की घात 3 से a स्क्वायर कट गया तो बचा म्यू 0 एन आई/2a।